हेलो एंड वेलकम बैक टू द लाइव इन्फो सॉल्यूशंस। अगर तुम ये समझना चाहते हो कि ट्राई कैच स्टेटमेंट के हेल्प से हम एरर्स को इफेक्टिवली हैंडल कैसे करते हैं तो तुम करेक्ट वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम एरर्स को इफेक्टिवली हैंडल करना सीख जाओगे। नाउ ट्राई कैच को यूज करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम ट्राई कैच स्टेटमेंट को यूज ही क्यों करते हैं। इसका आंसर मैंने पिछली एक वीडियो के अंदर ऑलरेडी दे दिया है, इसलिए अगर तुम डिटेल में समझना चाहते हो तो तुम इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और अगर शॉर्ट में बात करें तो ट्राई कैच स्टेटमेंट्स को हम उन जगहों पर यूज करते हैं जहां पर चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। फॉर एग्जांपल यूजर इनपुट हो गया, या फिर कोई सर्वर या नेटवर्क से रिलेटेड एरर जहां पर हमें ये लगता हो कि शायद यहां पर कोई एरर आ सकता है, वहां पर हम ट्राई कैच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। नाउ ट्राई कैच स्टेटमेंट को यूज करते टाइम पे तुम्हारे माइंड में एक आइडिया जरूर आएगा कि क्यों ना हम पूरे कोड को उठाकर एक ट्राई कैच स्टेटमेंट के अंदर डाल देते हैं और काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब अगर इस कोड के अंदर कोई भी एरर आएगा तो ये ट्राई कैच स्टेटमेंट उस एरर को कैच करके थ्रो कर देगा, जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन कभी भी क्रैश नहीं होगी, है कि नहीं। बट ये चीज तुम्हें कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें एप्लीकेशन को डीबग करने में भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए ये बहुत ही बुरी और बेकार प्रोग्रामिंग स्टाइल है। तुम्हें हमेशा ऐसा कोड लिखना है जिसके अंदर कोई भी सिंटैक्स या फिर लॉजिकल एरर ना हो, और तुम्हें केवल वही कोड ट्राई कैच स्टेटमेंट के अंदर डालना है जहां पर तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि ये कोड एरर देगा या नहीं। यानी कि अगर कोड एरर नहीं देगा तो उसे ट्राई कैच स्टेटमेंट के अंदर नहीं डालना है, लेकिन अगर तुम्हें कंफ्यूजन या फिर कंफर्म है कि कोड एरर दे भी सकता है और नहीं भी, तो उस कोड को तुम्हें हमेशा ट्राई कैच स्टेटमेंट के अंदर ही डालना है, ताकि अगर कोई एरर आ भी जाए तब भी तुम्हारी एप्लीकेशन फ्लुएंटली वर्क करती रहे, तुम्हारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो। नाउ इस कोड के अंदर हम यूजर से एक नंबर गेट कर रहे हैं जिसे हम 2 के साथ ऐड करेंगे। बट यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूजर नंबर के अलावा यहां पर कुछ और वैल्यू भी एंटर कर सकता है, यानी कि यहां पर यूजर क्या एंटर करेगा ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। इसलिए यहां पर हम ट्राई कैच स्टेटमेंट को यूज करके अनवांटेड एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ अब इस मेथड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर से कॉल कर रहे हैं, बट ये कंप्लीट सिंटैक्स नहीं है। यानी कि अगर मैं इसे सेव करके एप्लीकेशन को रन करूंगा तो मुझे ये एरर देगा। यहां पर हम ट्राई ब्लॉक के हेल्प से इस कोड को ट्राई कोड के अंदर रैप तो कर रहे हैं, बट उसके बाद क्या? तो इसके बाद तुम्हें यहां पर हमेशा एक कैच कीवर्ड को यूज करना है, उसके बाद पैरेंथेसिस, और उन पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर आएगा जिसका नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन टिपिकली हम इसे एरर ही लिखते हैं। नाउ ये एक फंक्शन की तरह है, यानी कि इसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस को ऐड करना है, और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इस एरर को यूज कर सकते हैं जिसे इस ट्राई ब्लॉक ने कैच किया है। यानी कि अगर इस ट्राई ब्लॉक के अंदर जावास्क्रिप्ट को कोई एरर मिलता है तो जावास्क्रिप्ट इस कैच मेथड को कॉल करेगी, और इसके अंदर जो ये एरर नाम का पैरामीटर है वो एक्चुअल एरर होगा जिसे जावास्क्रिप्ट ने ट्राई ब्लॉक के अंदर कैच किया है। यानी कि हमारे केस के अंदर हमारा अपना एक कस्टम एरर ऑब्जेक्ट होगा, और अगर कोई और सिस्टम एरर आता है तो उस केस के अंदर यहां पर वो सिस्टम एरर आ जाएगा। नाउ यहां पर इस एरर के डेटा को देखने के लिए इसे कंसोल लॉग कर लेते हैं, और क्योंकि यहां पर यूजर ने हमें कोई वैलिड नंबर नहीं दिया है इसलिए हम यहां पर 2 को 2 से ऐड कर देंगे। अदरवाइज अगर यूजर कोई वैलिड नंबर देता है तो हम उस नंबर को 2 से ऐड कर देंगे, यानी कि जो हमारा नॉर्मल फ्लो है। सिंपल टर्म्स के अंदर बात करें तो अगर हमारा ट्राई ब्लॉक का कोड फेल हो जाता है तो हम इस प्लान बी वाले फॉल बैक कोड को यूज कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा कोड फेल नहीं होता है तो ये कैच वाला मेथड कभी भी कॉल ही नहीं होगा, इसलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये प्लान बी वाला लॉजिक हमेशा काम में नहीं आता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि तुम बैकएंड में डेटा को सेव करवाना चाहते हो, लेकिन अगर सर्वर ही डाउन है तो तुम डेटा को सेव तो करवा ही नहीं पाओगे। तो उस केस के अंदर तुम यूजर को सिंपली एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हो कि करंटली सर्वर इज डाउन सो ट्राई अगेन लेटर। या फिर अगर तुम यूजर को पता ही नहीं चलने देना चाहते हो कि क्या हुआ है तो तुम इस प्लान बी वाले कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हो। इतना ही नहीं, प्लान बी के साथ साथ तुम यूजर को कोई अलर्ट मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हो ताकि यूजर को पता रहे कि इन दी एंड हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस के अंदर हम यूजर को बोल सकते हैं कि यू एंटर्ड समथिंग रॉन्ग सो द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 2 इज यूज्ड। नाउ अगर अब हम इसे सेव करके टेस्ट करते हैं तो तुम देखोगे कि सारी चीजें परफेक्टली वर्क कर रही है, और अगर यूजर कोई गलत वैल्यू एंटर भी कर देता है तब भी हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो रही है। लेकिन वेट, अभी भी ट्राई कैच स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है,
क्योंकि तुम ट्राई कैच के आगे एक और एलिमेंट को भी ऐड कर सकते हो जो कि है फाइनली, यानी कि फाइनली कीवर्ड और फिर कर्ली ब्रेसेस। नाउ ये फाइनली का लॉजिक ये है कि फाइनली ब्लॉक के अंदर का कोड हमेशा रन करेगा, यानी कि एरर आता है तब भी रन करेगा और एरर नहीं आता है तब भी रन करेगा। यानी कि तुम फाइनली ब्लॉक को क्लीन अप वर्क के लिए यूज कर सकते हो, जो कि फिलहाल समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट तुम इसे एक्सपीरियंस के साथ यूज करना सीख जाओगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम्स तुम्हें फाइनली को यूज भी नहीं करना पड़ेगा। सो इन द एंड फाइनली आई होप तुम्हें ट्राई कैच स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो कमेंट करो, मैं उसे और भी अच्छे से क्लियर करने का पूरा ट्राई करूंगा। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके तुम्हारे फेलो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के साथ शेयर करना, और अगर पसंद नहीं आई हो तो तुम वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार नहीं आए हो तो ऐसे ही इन डेप्थ कोडिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।